देखिए क्लास 11 फिजिक्स हम बताने जा रहे हैं, वेक्टर का न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, वेक्टर का न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल पहला आपका ये है कि यदि सदिश ए वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप है, तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, पहले आपको जो दिया है उसको लिखिए पहले। देखिए हल में सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यही है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर के परिमाण को किससे शो करते हैं, ध्यान दीजिए। ए वेक्टर के परिमाण को मॉड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल समझिए, नियम क्या होता है। अगर हम आपको कह दें कि ए वेक्टर बराबर होता है ए एक्स, देखें यहाँ पर एक्स आई, मान लीजिए हम कह दें कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि हम ऐसे कह दें और इसका मतलब अगर हम माड निकालें, ए वेक्टर का परिमाण हम निकाल लें, तो ए वेक्टर का माड ऑफ ए वेक्टर बोलिए, माड ऑफ ए वेक्टर बोलिए या ए वेक्टर बोलिए। तो इसका कुछ नहीं करना है, आपको आई जे के कैप के गुणांकों का स्क्वायर कर देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा बताइए, मॉड निकल जाएगा, नहीं परिमाण निकल जाएगा। तो ऐसे बताइए, इतना दिया है हमको ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो बोलिए कितना आ जाएगा अंडर रूट में, बोलिए 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 5 पचे 25। तो यहाँ पर बताइए 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 34 4 38, कितना हो जाएगा 38। आपका इतना मात्रक आंसर आ गया। ठीक है, इतना मात्रक आंसर आ गया, ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू इतनी आ गई, इतना वेक्टर आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, कहा सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दिया है, देखिए पहले आप देखिए यहाँ पर हल, सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर बराबर हम नोट कर लेंगे कि 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यही है। अब हमको क्या निकालना है, एकांक सदिश। क्या निकालना है, एकांक सदिश। पहले देखिए जो वेक्टर में दिया है उसी के तरह ए दिया है, ए वेक्टर ना, एकांक सदिश भी ए जैसा माना करिए। ए कैप को एकांक सदिश कहते हैं, ए कैप को क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। तो आइए, चूंकि ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला होता है किसके लिए, एकांक वेक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है, एकांक वेक्टर के लिए होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसलिए ए कैप बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यही है। अपान में मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू रखिए, तो ए वेक्टर की डायरेक्ट कहिए तो मैं अंडर रूट रख दूँ। अंडर रूट में बताइए क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, बोलिए हुआ 5 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चालू कर दीजिए, तो क्या आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब इसको बताइए, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अंडर रूट में कितना आएगा बताइए, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 16 में 25 और 5 से 25, 50 आ गया, बोलिए। तो आपका ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर फाइनल है। ठीक है, इसको राइट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है तथा ए मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो दिया है उसे राइट करिए। हल आपको दिया क्या क्या है, ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा बी वेक्टर बराबर क्या दिया है आपको, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्वेश्चन मार्क, यही तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम ए प्लस बी निकालते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, जो आएगा उसका मार्क ले लेंगे। तो सबसे पहले आइए निकालते हैं, आपको क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 2j कैप, ब्रैकेट में लिखिए 2j कैप प्लस ब्रैकेट में प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए तो बताइए 3i कैप 1 मिलके कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2j कैप। तो प्लस माइनस से कट गया नहीं, प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या है बताइए 3k कैप। जो बचा उसे लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या आ गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू हमारी आ चुकी है, इतना आ गया है 4i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं माड ले लें। क्या ले लें माड। तो माड लेंगे तो माड में क्या होता है अंडर रूट लगता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा और प्लस 3 3 का 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा बोलिए 16 9 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल अगर देखें तो इसलिए क्या होगा माड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया। ये आपका क्या आ गया 5 आ गया। एक आंसर तो ये आ चुका है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर बताते हैं अगला। देखिए अब हमको क्या करना है माड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए 3i कैप प्लस 2j कैप, फिर आएगा माइनस, फिर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर माइनस चिन्ह आ जाए तो बहुत सावधानी से इसको घटाइएगा ना कि फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप, ये माइनस जाएगा तो क्या करेगा प्लस 2j कैप, आई प्लस है तो क्या होगा